हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने बिहार स्पेशल को लेकर। दरअसल मैं सोच रहा था बिहार स्पेशल के लिए कुछ एमसीक्यू बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एनालिसिस करना था, क्योंकि तब मुझे पता चलता कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। आप समझ सकते हैं, बिहार स्पेशल में भी बिहार के हिस्ट्री, बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के पॉलिटी और बिहार के करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मैं इसका एनालिसिस कर ही रहा हूं तो क्यों ना आपके साथ इसको शेयर करूं। आगामी जो परीक्षा होने वाली 67th बीपीएससी पीटी, अब ये मई में हो या जून में, सॉरी मैंने जून बोल दिया, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा। खैर जो भी हो सकता है जून में चला जाए। अब जो भी हो, तो आइए देखते हैं बिहार स्पेशल के पिछले 4 साल के क्वेश्चन के एनालिसिस को। 63rd, 64th, 65th और 66 इन 4 वर्षों में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं, इससे काफी कुछ पता चलेगा और तब एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा। देखिए 67 बीपीएससी पीटी बिहार स्पेशल, इसमें मैंने मार्क दिया है ईयर 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं और विषय में हिस्ट्री, करंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और फिर मैंने टोटल कर दिया है। तो आइए देखते हैं 63वीं बीपीएससी पीटी में इतिहास से कितने प्रश्न आए थे। 10 प्रश्न आए थे। 64वीं में देखते हैं कितना है, 13 प्रश्न। हिस्ट्री से 13 प्रश्न हुए। अब 64वीं में देखते हैं कितना आया था, हिस्ट्री से पुनः 13 प्रश्न और 66वीं में 12 प्रश्न। इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री सेगमेंट, हिस्ट्री मतलब बिहार हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिए बिहार स्पेशल की बात कर रहा हूं मैं। तो बिहार हिस्ट्री से, जिसमें बिहार एंशिएंट, बिहार मिडिवल, बिहार मॉडर्न तीनों आते हैं, तो 10, 13, 13, 12 अर्थात 10 से 12 के बीच में घूम रहा है। और लास्ट 4 ईयर से क्वेश्चन का एनालिसिस ही काफी होता है, बहुत बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहता है। तो सबसे हेल्दी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं तब जब आप लेटेस्ट क्वेश्चन 3-4 साल का एनालाइज कर ले। तो 10 से 12 के बीच हिस्ट्री के क्वेश्चंस बिहार हिस्ट्री के आते हैं। एक बात। दूसरा, अब करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। 63rd में आया था कितना, एक प्रश्न आया था। 64th में जबरदस्त उछाल, 7 प्रश्न। फिर 65th में 7 प्रश्न करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स का मतलब बिहार करंट अफेयर्स। और 66वीं में 6 प्रश्न। बड़ा जबरदस्त उछाल आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्या देख रहे हैं आप? करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 7, 6, 6 अर्थात नंबर ऑफ करंट अफेयर्स जितने क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी पीटी में, उसमें आप समझिए 7, 6, 7 क्वेश्चन का ये चल रहा है, वेरिएशन चल रहा है। आप मानकर चलिए 7 क्वेश्चंस मोर और लेस। तो ये रहा करंट का। ज्योग्राफी को देखते हैं। 63rd में 9 प्रश्न आए थे। 64th में भी 9 प्रश्न आए थे। 65th में 7 प्रश्न और 66th में 6 प्रश्न। तो कहने का मतलब पिछले 4 सालों में ज्योग्राफी से, बिहार ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए उनकी संख्या 9 और 6 के बीच में घूम रही है। तो इसका मतलब है अगर इसका आप एवरेज निकाल ले तो जाहिर सी बात है कि 6 और 9 के बीच आप मानकर चलिए 7-8 प्रश्न तो ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी से आने ही आने हैं। इसका स्पष्ट मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अब आइए इकोनॉमिक्स से। 63rd में 4 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स से, बिहार इकोनॉमिक्स। 64th में 3 प्रश्न, 65th में 2 प्रश्न और 66th में 2 प्रश्न। मतलब 4 और 2 के बीच मामला वेरी कर रहा है। तो आप मानकर चलिए कि 3 से 4 प्रश्न बिहार इकोनॉमिक्स से आते हैं और आ सकते हैं। अब आइए देखिए पॉलिटी को देखते हैं। 63rd में 0, कोई क्वेश्चन नहीं। 64th में 0, कोई क्वेश्चन नहीं। 65th में 0, 66th में 1 प्रश्न आया था, मात्र 1 क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा? आपने देखा हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन 4 प्रश्नों का आपने ट्रेंड देखा। इससे कुछ कंक्लूजन भी हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि वही कंक्लूजन तो हमारे परीक्षा में काम आएगा। हमारे लिए वो एमसीक्यू बनाने में काम आएगा और आपके लिए तैयारी में काम आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। 10 से 12 के बीच वेरी कर रहा है, या यूं कहिए 10 से 13 के बीच वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस सबसे अधिक संख्या में आते हैं। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट 1,
दूसरा, करंट अफेयर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आप मानकर चलिए कि 7 से 10 के बीच क्वेश्चन रह सकते हैं। जैसे 2 साल बढ़ा, 1 से 7 चलाया, 7 से फिर 7 ही रहा, फिर 6 हो सकता है 8 हो जाए। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो एक कंक्लूजन वो ये है कि करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और एक मेजर चंक के रूप में आप देख रहे हैं बीपीएससी पीटी में, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लीजिए, 9, 9, 7, 6, इसका मतलब 6 और 9 के बीच वेरी कर रहा है। इसका मतलब 8, 9 प्रश्न ज्योग्राफी सेगमेंट से आने ही आने हैं। मतलब आप समझिए करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल में बिहार के करंट और बिहार का ज्योग्राफी दोनों ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूं इक्वल वेटेज में है, 1-2 का अंतर है, अर्थात दोनों को बराबर महत्व देना पड़ेगा हिस्ट्री के बाद। मतलब दोनों का पलड़ा लगभग बराबर है। अब आइए इकोनॉमिक्स में 63rd से 4 प्रश्न, उसके बाद 3, 2, 2। तो इतना तो स्पष्ट है कि बिहार इकोनॉमी से प्रश्न आते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा, बिहार इकोनॉमी में जो प्रश्न आते हैं आमतौर पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। और ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न आप इकोनॉमिक्स का भी मान सकते हैं और ज्योग्राफी का भी, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक अलग आप कह सकते हैं सेगमेंट है जो ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। तो आप उसको इकोनॉमिक्स मानिए, ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी मानिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर नहीं करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भले ही हैं, लेकिन आते हैं और बनने वाले होते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो कहीं ना कहीं करंट से रहता है। वो प्रश्न होता तो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन वो करंट का होता है। बाकी पॉलिटी से आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है एक आध प्रश्न आए जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न क्या है, 63rd में 24 प्रश्न आए थे बिहार से, 64वीं में आए थे 32 प्रश्न, 65वीं में 29 प्रश्न और 66वीं में 27 प्रश्न। मतलब 24 से 32 के बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब आपको मानकर चलना पड़ेगा कि आप 30 बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन के लिए तैयारी आपको करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकलता है इस एनालिसिस से, लेकिन बात यहीं तक नहीं है। आइए कुछ और कंक्लूजन देखते हैं जिससे शायद आपका काम थोड़ा और आसान हो जाए। तो मैं इसको अब मिटाऊंगा, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद मैं इसको कैसे क्या इससे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कुछ वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसी दौरान आपको कुछ टॉपिक्स भी मैं बतलाऊंगा जो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब जहां तक मैंने 4 सालों के क्वेश्चंस को देखा है, तो जो मुझे लगा मैं चाहता हूं आपसे शेयर करूं। भले ही मैं एमसीक्यू बनाऊंगा इसका, आई रियली डोंट नो कि कितने लोग उसको सॉल्व करते हैं। आमतौर पर मैं देख रहा हूं एमसीक्यू में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नहीं बनाता हूं, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग 30, 40, 50, 60 ऐसे क्वेश्चन बनाता हूं। तो बिहार स्पेशल का भी मैं वैसा ही बनाऊंगा, यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि मुझे यही बेहतर लगता है। तो जो भी हो, खैर, तो जो मैंने गौर किया है क्वेश्चंस को देखते समय, चारों साल के क्वेश्चन को जब मैंने देखा बारीकी से बार बार और मैंने उसको काउंट किया, तो मुझे लगा कि जो आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है, एक तो हिस्ट्री पर, लेकिन हिस्ट्री के साथ अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री क्वेश्चंस ज्यादातर आसान है, इजी प्रश्न है, जो सावधानी से अगर पढ़ा जाए 1-2 बार अच्छे से तो बन सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, अधिकांश प्रश्न मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न इंडिया वर्ड यूज करने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत बिहार अर्थात स्वतंत्रता संग्राम, अब स्पष्ट हुआ ना, अर्थात बिहार का क्या रोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, उस कॉन्टेक्स्ट से ज्यादातर प्रश्न है। 1857 और उसके बाद के मैक्सिमम प्रश्न है, और अधिकांश बेहद आसान, जिसमें कई बार बार रिपीटेशन भी दिखता है। इससे यह भी साफ होता है कि अगर 5-7 सालों का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले बिहार से आए हुए क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से आए हुए क्वेश्चंस को, तो 3-4 प्रश्न तो आपका लड़ जाएगा। इस बात की पूरी मैं गारंटी दे सकता हूं। और अगर नहीं भी लड़े तो भी आप काफी कुछ जान जाएंगे, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। तो कहने का मतलब बिहार का जो कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, उस सेक्शन से ज्यादातर प्रश्न देखे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी हैं। 1-2 को छोड़ दीजिए, 1-2 तो एब्सर्ड हो ही सकता है। एक बात, और हिस्ट्री
एक दो बार अच्छे से देख लेने से आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए ज्योग्राफी पे चलते हैं, जिसपे मुझे बिहार ज्योग्राफी, यही वह सेक्शन है जिसपे आपको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस टफ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़े टफ लगते इसलिए कि आमतौर पर ज्योग्राफी लोग कम पढ़ते हैं थोड़ा, या फिर उस तरह से नहीं पढ़ते हैं डीपली। लेकिन ज्योग्राफी के प्रश्न बहुत ये आप कह सकते हैं कठिन नहीं है। कुछ टॉपिक्स जो है अगर आप पढ़ लें तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे मैंने देखा है मिट्टी, अगर सॉइल आप पढ़ लीजिए यहाँ का, तो आप देखेंगे कि एक आध प्रश्न उससे रहता है। दूसरा आप देखिए जनगणना, जो ज्योग्राफी का एक पार्ट है, इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक एक क्वेश्चन जनगणना से 2-3 प्रश्न कई बार पूछा है आपका हो जाएगा। तीसरा मिनरल्स, खनिज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात, मिनरल्स एक प्रश्न रहता है यहां से। फिर आप इधर मैंने देखा है ट्रेंड, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में खासकर क्या, इंडस्ट्रीज में कौन इंडस्ट्री कहां है, कोई नया इंडस्ट्री अगर बिठाया जाने वाला है या बिठाया गया है जो चर्चा में है, चर्चा में नहीं भी है, फिर भी आप एक बार थोड़ा ट्रेडिशनल किताब भी पढ़ लेंगे तो आपसे एक आध क्वेश्चन ये पूछेगा और आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। फिर उसके अलावा आप जिसको बोलते हैं ना टाइगर रिजर्व तो नहीं कहेंगे, नेशनल पार्क कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे, उससे भी एक प्रश्न रहता है। आप कह सकते हैं उसको नेशनल पार्क। इस सेक्शन से मैचिंग के लिए हो या फिर कहां पे स्थित है एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देख रहे हैं कभी कभी पूछा है, आप कह सकते हैं टोपोग्राफी से, टोपोग्राफी अर्थात जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी से पूछता है। जैसे मैंने सॉइल कहा तो पर्वत के बारे में इस तरह से, या फिर चट्टान, या फिर ये जो यहाँ चट्टान पाया जाता है वो किस काल का है, इस तरह का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा टफ लगता है क्योंकि आमतौर पे लोग इसको कई बार स्केप करते हैं। अगर आप सॉइल, मिनरल्स, जनगणना, नेशनल पार्क, सेंचुरी जो भी है, इंडस्ट्रीज, इनको अगर देख लेते हैं तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने, आप आराम से उसको बना लेंगे। ये रहा ज्योग्राफी के बारे में कंक्लूजन जो मैंने देखा है। और ज्योग्राफी में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यह दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। अब ज्योग्राफी हुआ। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जहां तक बात है बिहार इकोनॉमिक्स की, तो मैंने गौर किया है, जैसे देखिए जीडीपी और इकोनॉमी में जो प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे मतलब एग्रीकल्चर ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये तो जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है मतलब बिहार का, और जीडीपी में एग्रीकल्चर, सर्विस या प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो। फिर स्टेट जीडीपी रुपए में, या फिर पर कैपिटा जो इनकम है वो बिहार के संदर्भ में। आमतौर पर मैंने देखा है क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है इकोनॉमिक्स का। मैंने कहा था ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रहता है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन कभी बार पूछे गए हैं, जैसे बिहार की अर्थव्यवस्था का की प्रकृति, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर किस जिले में कौन सा फसल ज्यादा ये पैदा होता है, इस तरह से, या जूट के लिए कौन जिला। तो इतने आसान प्रश्न है कि नॉर्मल ज्योग्राफी पढ़ते समय आप, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते समय आप आराम से इसको बना सकते हैं। इकोनॉमी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात मैंने गौर किया है कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे बहुत ध्यान से देखते हैं और बजट, तो आपके इकोनॉमी वाले प्रश्न बिल्कुल बन जाएंगे। आंख मूंद कर सारे डेटा नहीं पढ़ना है, बल्कि इन चीजों को खासकर गौर करना है। स्टेट जीडीपी क्या है, सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम क्या है, सड़क की लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है। उसके अलावा जनगणना, तो आप जनगणना तो खैर ज्योग्राफी में आ जाता है, तो उस संदर्भ में आप इन चीजों पर ध्यान दें। और उसके अलावा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स लास्ट बचता है। तो करंट अफेयर्स के बारे में क्या कहूं, आप इन जनरल करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं, तो जाहिर सी बात है आप बिहार पे भी जोर देते होंगे, लेकिन बिहार के करंट अफेयर्स को आप एक जगह कलेक्ट करके और उसको बारी बारी से देखिए
और करंट अफेयर्स का कुछ सेक्शन आप इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में पढ़ेंगे तो उससे भी मिल जाएगा। पिछले 2-3 सालों में जो नया डेवलपमेंट होने वाला है या हो सकता है वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करता है। और इसीलिए मैंने इवन बजट में भी, तो मैंने बजट वन लाइनर इसीलिए बनाया था उसमें, और बजट वन लाइनर तो बनाया ही है, बजट की मैंने चर्चा भी की एक अलग वीडियो में। तो उसमें मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए हैं जो आप बिहार करंट में ही काउंट कर सकते हैं, जो बजट इकोनॉमिक सर्वे दोनों में मेंशन करता है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 2-3 साल में जो नया डेवलपमेंट होने वाला है या हो सकता है, जिसकी चर्चा की गई, जिसका प्रस्ताव है, उनमें से एक आध प्रश्न रहता है, उसको भी आप करंट अफेयर ही मान लीजिए। तो वहां से भी आप ध्यान से देख लीजिए। आप वन लाइनर में आप देख लीजिए बिहार बजट वाला मेरा जो मैंने बनाया है, ऐसे भी बिहार बजट या इकोनॉमिक सर्वे बिहार वाला जरूर देखिए। मैंने उन फैक्ट्स पे विशेष ध्यान दिया है। तो इस तरह से बिहार स्पेशल का यह एनालिसिस था और इस एनालिसिस के बाद ये कंक्लूजन था। और इस कंक्लूजन से अगर आपको अच्छा लगे कि कुछ फायदा होगा तो एक लाइक तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी। आप चाहें तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार स्पेशल एमसीक्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टडी टिप्स विद संजय को सुनने के लिए।